Paper 2, Part B, Business Correspondence and Reporting, Chapter number 1, Communication, Video number 5, Concept covered. अब इस कंसेप्ट में हम बात करेंगे अबाउट कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में. इसका मीनिंग आपको थोड़ा थोड़ा इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा. दैट इज कि कम्युनिकेशन में जो नेटवर्क होता है या बनाता है. क्लियर? जी हाँ, इट इज समथिंग लाइक दैट. बेसिकली इसका यूज हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे. एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंफॉर्मेशन को पास करना है अमंग एम्प्लॉयज, उसके लिए हमें ये मेथड या ये पैटर्न को क्रिएट किया जाता है जिससे कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं. जब मैनेजर के पास कोई काम आता है एंड ही और शी नीड्स टू टेक वर्क फ्रॉम टीम, देन वो इस नेटवर्क को क्रिएट करते हैं और अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन फ्लो करते हैं. क्लियर? हालांकि इस कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर जो है कि नेटवर्क को कैसे और कहाँ या किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर, डिपेंड ऑन number of person involved in this, type of communication channel पर. also इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा एम्प्लॉय कितना सिंसियरली पार्टिसिपेट कर रहा है. ये सब ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है. क्लियर? इसीलिए इसके अलग अलग पैटर्न है. आई थिंक नाउ इट्स क्लियर कि कम्युनिकेशन नेटवर्क होता क्या है. अगर मैं इसको और क्लियर वर्ड्स में बोलूँ तो इट्स लाइक दैट अ कम्युनिकेशन नेटवर्क रेफर्स टू अ मेथड और अ पैटर्न used by members of an organization to pass an information to other employees in the organization. Network helps manager to create various types of communication flow according to the requirement of the task at hand. Some companies have established and predefined networks of communication for specified venture, and the structure of communication within a company depends upon the size of the organization, types of communication channel in the organization, and the number of persons involved in the process. There can be many patterns of communication network. तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या नेटवर्क्स होते हैं. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड इट. पहले हम बात करेंगे अबाउट व्हाट इज वर्टिकल नेटवर्क. वर्टिकल नेटवर्क क्या होता है? तो जो हमारा वर्टिकल नेटवर्क है, लाइक वी हैव रेड अबाउट वर्टिकल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज सेम लाइक दैट. सो वर्टिकल नेटवर्क इज अ फॉर्मल नेटवर्क. ओके, इट इज usually between a higher ranking employee and a subordinate. In this two-way communication, immediate feedback is possible. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वर्टिकल नेटवर्क है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी था अबाउट वर्टिकल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वो बिल्कुल सेम है. इट इज सेम लाइक दैट एज द फॉर्मल नेटवर्क. ओके, जनरली ये हायर रैंकिंग एम्प्लॉयज एंड सबॉर्डिनेट के बीच में होता है, लाइक गिवन इन द डायग्राम 2. अब जैसे आप देख सकते हो, इसमें एक सुपरवाइजर है और एक सबॉर्डिनेट है. तो यहाँ ये डायरेक्ट बात कर रहे हैं. ठीक है, ये एक वर्टिकल नेटवर्क है और इसमें आपको जल्दी से जल्दी फीडबैक पॉसिबल हो सकता है. क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट व्हाट इज सर्किट नेटवर्क. व्हेन टू पर्सन communicate with each other, sending messages, feedback, they form a communication circuit. Therefore, it is also known as circuit network. The two people interacting can be colleagues,
placed at some hierarchical level in the organization. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सर्किट नेटवर्क है, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं या मैसेज पास करते हैं, एक दूसरे को फीडबैक भी देते हैं, राइट? तब वो आपस में कम्युनिकेशन को सर्किट फॉर्म कर लेते हैं. मतलब कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उससे डायरेक्ट बात कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? फीडबैक भी मिल रहा है, आपको जवाब भी मिल रहा है, तो ये एक सर्किट फॉर्म क्रिएट किया हमने. ठीक है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, अगर ए ने बी को मैसेज दिया, देन बी ने ए को क्या दिया? फीडबैक दिया, एंड दिस कंटिन्यूज विच फॉर्म अ सर्किट नेटवर्क. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये दो लोग एक ही डिपार्टमेंट में हैं एंड दे आर हेल्पिंग ईच अदर, पासिंग मैसेजेस एंड फीडबैक, विच मीन्स इन्होंने एक सर्किट नेटवर्क क्रिएट कर लिया है. क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट व्हाट इज चेन नेटवर्क. नाउ चेन नेटवर्क मीन्स द कम्युनिकेशन पैटर्न that follows the chain of command from senior to junior is called the chain network communication. It starts at the top like from the CEO and works its way down to different level of employees. Clear? Like the supervisor, manager, CEO gives command or instruction to those working under him or her in the organization. इसका मतलब ये है कि जो हमारा चेन नेटवर्क है, इसमें क्या होता है? इफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जब एक सीनियर अपने जूनियर तक अपनी कमांड पहुंचाने के लिए ये वाला पैटर्न फॉलो करती है, उसको हम चेन नेटवर्क कहते हैं. लाइक ये कम्युनिकेशन एकदम टॉप से शुरू होती है, लाइक सीईओ, एंड होते 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 सारे लेवल ऑफ एम्प्लॉयज तक पहुंचती है. ठीक है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, वी कैन कंसीडर ए एज अ सुपरवाइजर और मैनेजर और सीईओ जो कि कमांड या इंस्ट्रक्शन दे रहा है टू एवरीवन, मतलब टू एवरी एम्प्लॉय. तो उनके अंडर काम कर रहे हैं लाइक बी, सी, डी, ई, एफ, जी, जो कि ए के सबऑर्डिनेटर्स हैं, उनके अंडर काम कर रहे हैं. ये चेन काफ़ी लंबी होती है, इसके लिए इसको क्रिएट करने में टाइम लगता है, और ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है कि कम्युनिकेशन भी क्लियर ना हो. ठीक है, हो जाता है ना कि जैसे अब सीईओ ने नीचे अपने अंडर किसी को बोला कुछ, उसने अपने अंडर अब क्या बात नीचे क्या पहुंचती है वो चेंज हो सकती है. क्लियर? So next is our wheel and spoke network. Now it is an organization where there is a single controlling authority who gives instruction and order to all employers working under him or her. All employees get instruction directly from the leader and report back to him or her. It is a direct and efficient for a small business or a company, but it is an inappropriate of communication in large organization with many peoples. A company with many employees need more decision maker or nothing would get done, right? Can a large company like Reliance or Tata Sons have one person making decision? Moreover, if the central figure is not competent, the entire business will suffer. इसका मतलब ये होता है कि ये नेटवर्क तब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो, मीन्स कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक बंदा कंट्रोल कर रहा हो, वो ही सारे एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर्स दे रहा हो, एंड सारे एम्प्लॉयर्स भी डायरेक्टली उन्हीं से इंस्ट्रक्शन ले रहे हो एंड उन्हीं को रिपोर्ट बैक कर रहे हो. बट येस, ये बेसिकली लार्ज फर्म के लिए पॉसिबल एंड बेनिफिशियल
बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जहां लिमिटेड एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ ये पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि टाटा या रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में अगर सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी के पास ही डिसीजन है एंड कंट्रोलिंग पावर होती है तो शायद आज वो इतनी बड़ी कंपनी ना होती। इसके लिए सेंट्रल अथॉरिटी का कॉम्पिटेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो ही कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करेगा। जैसे कि एक डायग्राम में देख सकते हो आप कि ए जो है हमारा वो क्या है, हमारा वो एक हेड है, मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है। और बाकी जो ये BCDEG हैं ये सब क्या है, इसके ये सब एम्प्लॉयज़ हैं। ये डायरेक्टली उसको बात कर सकते हैं किसी भी इश्यूज़ के रिलेटेड या कोई भी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड बात कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारा स्टार नेटवर्क। अब स्टार नेटवर्क क्या होता है? स्टार नेटवर्क, इसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर के बीच ओपन होता है। लाइक जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क की नीड होती है तब पूरे ग्रुप में आपस में कम्युनिकेशन होती है, देन दे क्रिएट अ स्टार नेटवर्क, ठीक है। इसमें ग्रुप मेंबर आपस में फ्रीली बिना किसी रोक टोक या हेजिटेशन के कम्युनिकेट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लियर? सो अगर मैं आपको इसको एकदम क्लियर बोलूं तो द स्टार नेटवर्क इज अ communication network has multiple channel of communication open between all members. This network propagates group communication and is essential where teamwork is involved. Okay, the member communicate and exchange information with each other freely and without any hindrance or हेजिटेशन। सो जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये डायग्राम आपको बता रहा होगा, अगर आपको दिख रहा है तो एक क्लियर बता रहा है कि कैसे ये आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लाइक कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी फ्रीली विदाउट एनी हिंड्रेंस और एनी हेजिटेशन, ठीक है। सो यहीं पे हमारा नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन खत्म होता है। सो अगले वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ effective communication. Thank you.